هذه شواء Aquesta e reale între nume. دا ډاکومنټري جوړې کې نیمه خو زبازان لا ولا کوار بشون شیر یا کوار یا کسی که تا که جام ایشه بشو تغوب بشو تا که جام پورا که تا لکینو تو که اکسپرت آو بیکگراند رو بنا میدیو بیکگراند بیکگراند تا یا گویا جام سب گویا لازم کیا پورا که تا جام است که شیر
नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ब्रेप के खूबसूरत सरजमीन में, और मेरे अक़ब में जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है ये एक पुल नामुकम्मल, ये बनाया, इस पर काम शुरू हुआ था। और उसके आगे जो एक गांव है खूबसूरत सा दीवान गोल उसका नाम है, तकरीबन कोई 35-40 घराने हैं वहाँ पे, और उनके लिए रोड बनाया गया था। ये पुल बनाने पे शुरू हुआ था काम, बदकिस्मती से वो फंड ख़त्म हो गया और काम अधूरा रह गया। अब ये लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने वहाँ पे दरिया पे लकड़ियों का एक छोटा सा पुल बनाया आरजी तौर पर, तो सर्दियों में उस पर गुजरते हैं, मगर वो इंतहाई ख़तरनाक है। खुदा न खास्ता अगर किसी का सर चकरा गया और दरिया में गिर गया तो फिर उसका लाश मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, और इस ठंडे पानी में लोगों का उस पानी में मतलब कूद कर या लाश को ढूंढना बहुत मुश्किल है। जब गर्मी आ जाती है, पानी बढ़ जाती है, तो उस पुल को बहा के ले जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फिर लोग तकरीबन कई किलोमीटर दूर आकर वहाँ पे एक और लकड़ी का पुल है, उसी को क्रॉस करके फिर वापस अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाते हैं। तो ये इन लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरियों को उनकी बुनियादी हुकूक़, जिस तरह के मवासलात हुए, तालीम, सेहत, पीने का पानी वगैरह, ये फ़राहम कर ले। वो बदकिस्मती ये है कि ये लोग अभी तक अपने बुनियादी हक़ से महरूम हैं, और अभी तक इस इलाके में सरकार की तरफ से कोई बिजली भी नहीं है। एक छोटा सा बिजली घर गैर सरकारी इदारों ने बनाया था, मगर ये लोग उनसे भी महरूम हैं, और ये इनके लिए रास्ते भी नहीं है। अच्छा, सड़क पे काम शुरू हुआ था, बाईपास रोड एक किस्म का, मगर वो भी अधूरा रह गया, नामुकम्मल है। तो अब ये लोग इंतहाई मुश्किलात से गुजरते हैं। उस इलाके में कोई गाड़ी नहीं जा सकता, पैदल का रास्ता है, और लोग जो है ख़ास कर खाने पीने के जो सामान है, आटे का बोरी या चावल की या घी का कनिस्तर, टीन वगैरह, वो कंधे पे उठाकर इतना कई किलोमीटर दूर पैदल ले जाने पे मजबूर है। या तो ये लोग फिर कोई गद्दा वगैरह इस्तेमाल करेगा, और जिसके घर में गद्दा ना हो, क्योंकि गद्दा भी कम अज़ कम 80-1 लाख तक पहुँच गया, तो फिर वो मजबूरन अपने कंधे पे सामान उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पे इनका जो मुकामी लोग हैं, उन लोगों का हुकूमत से, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुतालबा है कि जो साबिक़ा हुकूमत ने जो ऐलानात किए थे, जो वादे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली सरकार ने, कम से कम अपने वादे को पूरा करे। और ये जो पुल है, अभी तो उनका हुकूमत ख़त्म हो गया, तो कम से कम ये जो निगरान हुकूमत है या जो नया सेटअप होगा, उनसे ये मुतालबा करते हैं कि ये इस पुल को मुकम्मल कर लें, ताकि उन लोगों को सफ़र करने में आसानी हो। वादी ब्रिप में दीवानगुल गांव के करीब दरिया यारखून पर ज़ेर तामीर पुल पर काम रुकने से इलाके के लोगों में निहायत तशवीश पाई जाती है। दरिया के उस पार दीवानगुल से लेकर कुछ गांवों तक इन देहात में 2000 लोग रहते हैं, मगर ये लोग अभी तक दीगर बुनियादी हकूक़ के साथ साथ मुवासलात की सहूलियात से भी महरूम है। इस दरिया पर महकमा RDD यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी एक जीवेबल पुल पर पिछले साल मई में काम शुरू हुआ था, मगर फंड की कमी की वजह से ये काम 5 जुलाई 2022 को बंद हुआ। इस सिलसिले में जब महकमा RDD के असिस्टेंट डायरेक्टर मिसबाहुद्दीन से रब्ता किया गया, तो उनका कहना था कि इस पुल के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए का फंड मंजूर हुआ था, और ठेकेदार ने जोर शोर से काम शुरू करवाया, मगर पहला किस्त रिलीज होने के बाद मजीद फंड बंद हुआ, जिसके नतीजे में ये काम रोकना पड़ा। यहाँ के लोगों ने दरिया पर लकड़ियों का आरजी पुल बनाए हुए हैं, जिस पर रोजाना 20 तलबा तालिबात गुजर कर स्कूल और कॉलेज जाती हैं, मगर गर्मियों के मौसम में पानी ज्यादा होने की वजह से ये पुल भी बह जाते हैं। फिर ये लोग 6 किलोमीटर पैदल जाकर एक दूसरे पैदल पुल पर चलकर ब्रेप जाते हैं। ये रास्ता निहायत खतरनाक भी है, जिस पर एक तालिबा जानबहक भी हुई है। इस इलाके की तलबा तालिबात का कहना है कि वो रोजाना मौत से खेल कर इस खतरनाक पुल को अबूर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आइला नवाज है और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ, और मेरा घर रिवेरियार मेरा घर दीवानगुल में है, और दरिया के उस पार वाक़ है, और मेरा स्कूल दरिया के इस पार वाक़ है। और हमारे घर और सर्दियों के मौसम में हमारे गांव के लोग अपने लिए उस समंदर में एक छोटा सा पुल बनाते हैं, जो गर्मियों के दौरान पानी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें बहा कर ले जाते हैं। तो हम इन पहाड़ों से चलते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और कभी कभार हमारे लिए इतने बारिश की वजह से इतने ख़तरात भी होते हैं कि हमारे सर में जो पुल गिरने का भी खदशा होता है। कभी कभार हमारे गांव में 1-2 वाक़यात ऐसे पेश आए थे पहले भी। हाँ, ये हमारे जिपेबे पुल का आगाज़ हुआ था, यहाँ पर काम जारी था, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे ये पुल का
یہ पुल का काम बंद हो गया और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आप हमारे पुल में जल्द अज जल्द ये काम शुरू कर दें ताकि हमें आना जाने में आसानी हो और हम अपने घर वालों से महफूज तरीके से मिले. अच्छा, ये बात रोना कि पुल न होने की वजह से हम अपने घरों को खाने पीने की सामान कंधे पे उठा के ले हाँ. यहाँ हमें पुल दस्तियाब नहीं होने वजह हमें जिपेबल पुल दस्तियाब नहीं होने की वजह से हम अपने घर वालों को बारी बारी सामान कंधे से उठा कर ले जाना पड़ता है जिससे हमारे बड़ों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. क्यों अधूरा छोड़ा गया, वजह क्या है? पता नहीं, ये वजह ये शायद पीटीआई की हुकूमत जाने की वजह से यहाँ ये पुल अधूरा छोड़ा गया है. My name is Risham Raza. I am come from Dimangol. I am a secondary student. क्या अच्छा, ये हम दीवानगुल से आ रहे हैं और ये पुल इस तरह ये बता देना मुश्किलात जी. हमारे इलाके में पुल की मसला है. हमें आने जाने में बहुत ही तकलीफ़ होती है. हम गर्मियों के मौसम में तो बहुत ही तकलीफ़ होती है हमें. वहाँ से पत्थर आने का डर है और हमारे जान चले जाने का भी डर है. अच्छा, आप लोगों ने ये बताया ना कि हमने सर्दियों में हम इस लकड़ी का पुल बनाए हुए हम इसको क्रॉस करते हैं मगर उसमें जान जाने का खतरा है, गिरने का भी. ये पुल छोटा पुल जो बनाया है लकड़ियों का, ये लकड़ियों का जो पुल है वो टेम्परेरी होते हैं. यहाँ तालिबान ये अप्रैल टू मई में ये तो चली जाती है तो हमें वहाँ सफ़र करना पड़ती है. वो बहुत ही मुश्किल जगह है और वहाँ से पत्थर आने का भी बहुत मुश्किलात सामने आती है और वो हमारे यहाँ से कई लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सी ज़ख्मी हो गई है वहाँ से. तो हमें बहुत वो ये छोटे छोटे बच्चे, हम तो बड़े हैं, हमसे भी बहुत छोटे, वो PP2 है, PP3 में वहाँ से स्टूडेंट इस जगह को पार करके वो स्कूल जाते हैं. हमें बहुत मसला है. हमें हक़ मिलना चाहिए. हमें ये देखिए यहाँ पुल इस तरफ से बना हुआ है और ना कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो इस तरफ पड़ी है वहाँ पे. हुकूमत हम पर कोई ख्याल नहीं, तवज्जो नहीं दे रही है. तो हमारे जान क्या हुकूमत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जान इतनी अहम नहीं है कि हुकूमत हमारी तरफ अपनी तवज्जो करे और हमारी पुल जल्द से जल्द बनाए और हमें आने जाने में आसानी हो, हमारी जान बच जाए. तो ये सब मसला होते हैं. हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमें हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारे ये पुल को जल्द यहाँ काम शुरू किया जाए. हमें बहुत मसला होती है यहाँ से. आपसे तालिबान मुझे 1 महीना रह गया है. यहाँ टेम्परेरी जो पुल है वो चले जाएगी तो हमें वहाँ से आना पड़ेगी. इसलिए हमें गुजारिश है कि हुकूमत से जल्द हमारे पुल से में काम किया जाए. मेरा घर दिवांगुल में है. मेरा घर रिवर यारखून के उस पार वाक़िफ़ है और मैं अपने और हमारे स्कूल दरिया के इस पार वाक़िफ़ है. हमारे गाँव में आबादी कम होने की वजह से हमें जिपेबल पुल अभी तक दस्तियाब नहीं हुआ है. हमारे गाँव के लोग अपने लिए सर्दियों के मौसम में वहाँ पुल छोटा सा पुल बनाते हैं और गर्मियों के मौसम में पानी ज़्यादा होने की वजह से उसे बहा कर ले जाती है और गर्मियों की वजह से हमें ये पहाड़ से जाना पड़ता है और हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ती है. और हमारे गाँव के लोगों को अपने घर के मुख्तलिफ सामान कंधे से उठा कर यहाँ से जाना पड़ता है और हमारे लिए यहाँ पुल का आगाज़ हुआ था. अभी तक यहाँ पुल का आगाज़ हुआ था, काम जारी था, लेकिन अचानक से ये काम बंद हो गया. शायद हमारे पुल के लिए अभी फंड नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे पुल यहाँ अभी काम अधूरा है. हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे इस पुल में काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए. हमारे घर वाले खाने पीने की चीज़ वो कंधों में उठा के ले आते हैं. हमें बहुत मसला है. यहाँ पर ना कोई गाड़ी आती है, ना कोई रोड सही तरीके से हमें दिया गया है. हम बहुत ही मसले में हैं, बहुत ही यहाँ पर हमें बहुत मसला होती है. अच्छा, वहाँ पे बिजली है कि नहीं? बिजली तो है ना, मगर ज़्यादातर एनजीओ का है. नहीं, एनजीओ का है. तो वो बिजली परमानेंट ही आती जाती है? आती जाती है, इसका कोई ख़ास वो नहीं है. अच्छा, आपके गांव में कोई पीटीसीएल, इंटरनेट, डीएसएल वगैरह? नो, कुछ भी हमारे गांव में हमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है. हमें तो सही तरीके से हमें वहाँ पर रहना ही मुश्किल है. अच्छा, पीने का पानी की क्या इशू है? पीने का पानी जो खुला नालों में आती है, इसका कोई बंदोबस्त नहीं है. टैंकी में की वगैरह नहीं है, वहाँ से गुजर जाती है.
अच्छा, और उस गांव में कोई स्कूल नहीं है? नहीं स्कूल में कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ना कोई हेल्थ केयर के लिए कोई चीज़ है, ना कुछ भी नहीं है, ना हम बहुत ही मसले में है। गर्मियों के मौसम में अगर सीरियस कोई बीमार हो जाए ना तो हम इसको कंधों में बिठा के लाती है, वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं, ना कोई गाड़ी का सिस्टम है और ना एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बहन बहुत सीरियस बीमार हुआ तो हम इसे लेकर इसने कंधों पर बिठा के हमने अपने बड़े बहन को वहाँ तक ले आए और वहाँ से गाड़ी वो वहाँ पुल पे आके ना इससे ले गया। वहाँ पर हमें बहुत मसला होती है, इसलिए वो जहाँ के अपने जान नजराने देकर हमें शाम तकरीबन 12 बजे हमने इसको कंधों पर बैठा कर अपने बड़े बहन को वहाँ पर ले आए और थोड़े से फर्स्ट एड भी दिया। तो यहाँ पर ना कोई फर्स्ट एड का कोई वो है, ना कोई हम पर गौर करता है और ना ही हुकूमत करते हैं कि हमारी जान अजीज़ नहीं है हुकूमत के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी जानों का नजराना देकर स्कूल आते हैं, पढ़ते, अपने मुल्क के लिए पढ़ते, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। वो क्या हुकूमत को इतनी हक नहीं है कि हमारी जान बचाए? वहाँ पर कितने लोगों की जान चले चुकी है। वहाँ पर एक मेरे भाई का तकरीबन 4-5 महीने पहले पत्थर इसके वो सर पर गिरा और वो उससे बहुत ही नुकसान हुआ। तकरीबन वो 3-4 दिन मस्तूज में उसे ले गया, उसे मतलब फर्स्ट एड भी वहाँ पे दिया गया। वो बहुत ही मसले उससे पेश आए। अच्छा, यहाँ पे सरकार ने कोई काम किए हैं आप लोगों के लिए? सरकार ने तो वैसे पहले तो कुछ भी नहीं किया। आज से पीटीआई ने ये से पुल का बंदोबस्त किया था, लेकिन वो भी चंद दिन बाद वो भी गायब हो गई। ना इसका कोई पता है, ना कोई पैसे निकाल रही है, ना कोई बस मसला है इस तरफ से यहाँ पड़ी है, ना कोई काम शुरू हो रही है, पर हम पर तवज्जो नहीं दे रही है असल हुकूमत। अच्छा, जो लोग वोट लेते हैं ना तो वो आपके पास आते हैं आपके हाल पूछने के लिए कि क्या मसला है, क्या मुश्किल आते हैं? आते उस वक्त तो वोट के टाइम तो वो आते और कहते हैं कि वोट के बाद मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं करते हमारे लिए। वोट के दिन तो सब आते हैं, हर जगह से आते, लेकिन इससे पहले कोई यही नहीं पूछता है कि आपके इससे पहले क्या मसला था, आपको क्या ज़रूरत है, ये कोई नहीं बोलते। बस वोट मांगने आते हैं और अपने मतलब देकर वोट लेकर जाते हैं और बाद में हमें कुछ नहीं करते, हमारे लिए कुछ भी नहीं करते वो। तो आखिर में अगर आपसे ये कहूँ कि आपको इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, आपको वज़ीर-ए-आज़म और सारे लोग, आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करेंगे? हमें हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे जानों को बचाया जाए। हम बहुत ही मुसीबत में है और हमारे हक हमें दिया जाए। और हमें यही गुजारिश है कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मेरी ये पैगाम अपने मेरे हुकूमत यानी मेरे जो बड़े हमारी इससे आप पहुंचा सकते हैं। मुझे आपसे बहुत ही शुक्रिया, आप यहाँ आकर हमारे इंटरव्यू ले रही है और अपने कीमती वक्त हम पर ज़ाया करके यहाँ आ चुके, तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार है। और हुकूमत से ये गुजारिश है कि आपकी इस मेहनत को भी और हमारी इस मेहनत को भी इस पर तवज्जो दिया जाए और हमारे पुल बनाया जाए, हमारे जानों को बचाया जाए। This is me. I am Amrina Inayat from Divangol. I am a grade first year student. I have many problems regarding my village. My village name is Divangol. So मैं दिवांगल से आती हूँ और खान हाई स्कूल ब्रप में पढ़ती हूँ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। हमें बहुत मसले होते हैं जब हम दिवांगल से इस ब्रप में आते हैं। हमारे लिए एक बस टेम्परेरी पुल बनाया गया है। जब हम उस पुल से आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो बस सर्दियों के मौसम में हमारे लिए बनाए जाते हैं और जब गर्मियान आते हैं तो वो 1-2 महीने बाद वो चले जाते हैं। तो हम इतने दूर से वहाँ तक आते हैं, वहाँ से इतने पत्थरें आते हैं कि जब हम वहाँ से गुज़रते हैं तो पत्थर आते हैं, हमारे जानों को बहुत ज़्यादा मसले होते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हम तो वैसे भी बड़े हैं, हमसे छोटे बच्चे आते हैं, वो तो PP1 PP2 के स्टूडेंट्स हैं और वो इतने छोटे हैं कि हमें बहुत मसले होते हैं। हम सुबह सवेरे पहले हम उनको वहाँ छोड़कर आते हैं ताकि उनको कोई मसला नहीं हो, और फिर हम खुद आते हैं तो इतने रास्ते हम सफ़र करते हैं और स्कूल जाते हैं। जब स्कूल पहुँचते हैं तो हम इतनी थकावट महसूस होती है कि हमें बहुत ज़्यादा मसला, हम अपनी स्टडीज़ पर भी कंसंट्रेशन नहीं दे पाते। और जब जाते हैं तब जब बारिश आती है तो वहाँ से पत्थर इतने ज़्यादा आते हैं कि हमें वहाँ को 1 घंटे 2 घंटे रुकना भी पड़ता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हमें अपने रिश्तेदारों के घर में भी रुकते हैं और कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। अब आज से 1-2 महीने पहले की बात है, हमारे एक भाई था,
وہ یہاں دکان پہ جا رہا تھا، کیونکہ ہمارے وہاں نہ تو کوئی اسکول سے نہ کوئی ہیلتھ کا وہ ہاسپیٹل سے، بس ہم یہاں برب میں آتے ہیں، یہاں ہاسپیٹل سے اسکول سے، اور ہم وہاں آتے ہیں اور اپنے ہیلتھ یہ وہ کرتے ہیں۔ وہ یہاں دکان میں آ رہا تھا جب وہاں بارش بہت ہوئی تھی رات کو، اور جب وہ صبح یہاں سے جا رہا تھا تو وہ وہاں سے پتھر آئے، اس کے سر پر گرے تو اسے بہت زخمی ہوئی، اور وہاں بھی ہمیں کوئی گاڑی کا وہ مسئلہ ہوا، ہم اسے پھر گھر میں لے گئے، گھر میں سے مستوج سے ہم نے گاڑی منگوائی، اسے وہاں سے لے کر مستوج گئے، 4 دن تک وہ مستوج میں رہ گئے، پھر بونی میں وہ شفٹ ہو گئی، اور وہ ایسے ہی اب بھی اس کو مسئلہ ہے، وہ سر درد ہوتی ہے، کچھ ایسے ہی بھی مسئلہ ہوتی رہتی ہے۔ اچھا بیٹا، یہ پل کے بارے میں تھوڑا سی ہاں، ایک بار حکومت نے ہمارے لیے پل کا جو یہ کام یہ بندوبست کیا تھا، وہ کام تو شروع ہوئے تھا، وہ تقریباً 15 مارچ تھا وہ کام شروع ہوا، ابھی 15 مارچ کو 1 سال ہو رہے ہیں، وہ تقریباً 4-5 مہینہ کام کیا، مسلسل کیا، مگر جب سردیاں آئی تو وہ لوگ چلے گئے کہ ہم بعد میں آئیں گے، جب یہ کیا ہے پل، ہاں یہ پل جو ہے، ہاں جب یہ گرمیوں کے موسم میں آئیں گے، سردیوں میں تو وہ چلے گئے، اور جب گرمیاں آئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم گرمیوں میں آ جائیں گے، کام وہ تب شروع کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو ایوی چھوڑ دیا ہے حکومت نے، نہ اس پر کوئی کام کیا جا رہا ہے، بس اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ان مشکلات ہوتے ہیں، حکومت تو ہمارے لیے کام کرتے ہیں مگر اسے انکمپلیٹ کرتے ہیں، جب کام شروع کرتے ہیں مگر اسے پورے نہیں کرتے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو ان کام ہو گئے ہیں مگر ابھی تک اس کا کوئی کام پتہ نہیں ہو رہا ہے۔ بس جب ہم PTI نے کیا تھا، ابھی ہم کسی حکومت سے بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی کریں گے، پیسے نہیں نکالے گئے ہیں، تو ہمیں بار کوشش کرتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، اپنی گزارش کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، مگر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہمارا اتنی عزیز نہیں ہے؟ ہم تو ویسے بھی بڑے، ہمارے چھوٹے بیٹیاں بچے سب کچھ ہے، مگر وہ جب ہمارے وہاں تو دکانیں بھی نہیں ہیں، ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے باپ ماں ہوتے بھائیان، تو وہ اس برب میں آ کے جو کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے وہ کندھوں پر اٹھا کے ہمارے گاؤں میں لاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں بھی یہاں سے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہاں کچھ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کام کے لیے کوئی اسلام آباد میں جاتے ہیں، کوئی کراچی میں جاتے ہیں، تو ہمارے وہاں بہت مسئلے ہوتے ہیں، عورتیں یہاں سے آتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز کندھوں پر اٹھا کے وہاں سے آتے ہیں۔ اچھا، حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جلدی پل کا جو کام شروع کیا تھا اسے مکمل کرے، اور اسے مکمل کرے تاکہ ہم بھی اپنے حق کے لیے ہماری جان بخش دے، کہ ہماری جان کو بھی آسانی، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے، ہم بھی آزاد زندگی گزار سکے۔ میرے گھر اس طرف ہے، میرے گاؤں کا نام دیوانگول ہے، وہاں سے آنا جانا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں ایک پل کا بھی مسئلہ ہے، ہم گرمیوں کے مہینوں میں وہاں چلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ٹیمپریری سردیوں کے موسم میں ایک ٹیمپریری پل بنواتے ہیں، اور گرمیوں کے مہینے میں وہ چلی جاتی ہے، اور ہم وہاں سے اس جگہ سے آتے ہیں، وہاں سے ہمارے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر حکومت نے ہماری طرف توجہ نہیں دے رہی ہے۔ یہاں پر ایک پل بنائی جا رہی تھی، وہاں پر کام آج رک گیا ہے، وہاں پر کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ ہمیں حکومت سے یہی گزارش ہے کہ جلد اس پل میں کام کیا جائے، کام شروع کروایا جائے۔ ہمارے جانوں کو بہت مسئلہ ہے، ہم سے بھی چھوٹے بچے یہاں سے اپنی جان کی نذرانہ دے کر یہاں پر سکول آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ پل نہ ہونے کی وجہ سے روزمرہ استعمال کا سامان بھی کندھوں پر اٹھا کر پیدل لے جانے پر مجبور ہے۔ مقامی لوگ حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیوانگول پل کے لیے فنڈ جاری کرتے ہوئے اسے جلد از جلد تعمیر کیا جائے۔ واضح رہے کہ برب میں بار بار گلیشیئر پٹنے سے سیلاب آ کر وادی یارخون اور بروغل کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر دریا یارخون پر دیوانگول کے قریب پل اور سڑک تعمیر ہوا تو یہ ان وادیوں تک جانے کے لیے متبادل راستہ بھی ہوگا۔ وادی برب کے دیوانگول علاقے میں دریا کے اوپر ایک ادھورا پل چھوڑا گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہاں کی سینکڑوں بچیاں اسکول جاتے وقت تختوں کے پل کراس کرتی ہیں، مگر وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ لوگ صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پل کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے تاکہ ان کی بچیاں اور بچے آسانی سے محفوظ طریقے سے اسکول آ جا سکے۔ احمد غلام فاروقی، چترال۔